नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बराबरी। आज रविवार था, इसलिए राशि आज आराम से उठी थी। नहीं तो रोज ऑफिस जाने की अपाधपी में काम कितना रहता था। ये तो शुक्र था कि घर में रहा भाई साफ सफाई का काम करने के लिए आती थी और मम्मी जी के यहाँ आने के बाद रसोई अधिकतर मम्मी जी ही संभाल लेती थी। नहीं तो कितनी भाग दौड़ हो जाती थी अचानक। आजकल वैसे ही पहले की तरह उसके पास ज्यादा काम होता नहीं था, इसलिए आराम से सुबह 6 बजे उठती थी। फिर शिवानी को स्कूल के लिए तैयार करती और थोड़ा बहुत नाश्ता बनाकर रवाना हो जाती। टिफिन तो मम्मी जी ही तैयार कर देती थी, पर क्योंकि उसे और चिन्मय को नाश्ते में ओट्स टोस्ट या फिर सैंडविच खाने की शौक था और मम्मी जी को ये सब बनाना नहीं आता था। इस कारण नाश्ता उसे बन मार कर बनाना पड़ता था। उसके पति अवधेश तो मम्मी जी के बने हुए पराठे खाकर ही ऑफिस से रवाना होते थे। खैर, जब वो उठी तो अपने और अवधेश के लिए चाय बनाकर ले आई। मम्मी जी तो आज चिन्मय के साथ बाहर गार्डन में घूमने गई हुई थी। उसके बाद दोनों दादी पोते का मंदिर जाने का प्रोग्राम था। जब वो चाय बनाकर लेकर आई तो देखा अवधेश कोई हिसाब किताब लगा रहा था। उसे देखकर राशि ने पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस का काम घर ले आए हो? मुझे तो कहते थे कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही रखा करो और घर का काम घर में। आज सुबह सुबह कितने काम में लग गए हैं? ऑफिस का कोई जरूरी काम है क्या? उसकी बात सुनकर अवधेश ने अपनी डायरी एक तरफ रखी और चाय का कप उठाते हुए अपनी पत्नी से बोला, कुछ नहीं, अभी पिछले कुछ महीनों से जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब किताब लग रहा था। वाकई अब की बार तो खर्चे बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। उसकी बात सुनकर राशि चाय पीते हुए अपने पति अवधेश से बोली, अब गृहस्थी है तो खर्चे तो लगे ही रहेंगे ना, कहती है। कहकर वो अखबार उठाकर अखबार पढ़ने लगी। तभी अवधेश ने कहा, अरे सुनो, इस पे मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रही थी और अस्पताल में उन्हें एडमिट भी कराना पड़ रहा था। इसी कारण इसके इलाज में पैसे थोड़ा ज्यादा खर्च हो गए। अभी मेरा हाथ थोड़ा तंग हो चुका, बाकी और खर्चे तो मैंने एडजस्ट कर लिया है, पर इस बार इंस्टॉलमेंट के पैसे भी कुछ कम पड़ रहे हैं, तो थोड़े बहुत पैसा तुम दे देना ताकि इंस्टॉलमेंट के पैसे टाइम पे जा सके। यह सुनकर राशि ने बिना उसकी तरफ देखे अखबार में आंखें गड़ाए हुए अपने पति से कहा, पैसे तो दे दूंगी, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, पर तुम लौटाओगे कब? पिछली बार भी तुमने अपने पापा के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, जिन्हें आज तक तो तुम नहीं लौटाया है। अब जब तुम पैसे लौटाते ही नहीं हो तो भला मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? उसकी बात सुनकर अवधेश उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और फिर अपनी पत्नी से बोला, पैसे लौटाना है? क्या कह रही हो तुम? तुम मेरी पत्नी हो, मेरे ही परिवार का हिस्सा हो, तो क्या तुम्हारे पैसे पे मेरा बिल्कुल भी हक नहीं है? उसकी बात सुनकर राशि ने अखबार एक तरफ रखते हुए अपने पति अवधेश से कहा, अरे ऑफिस में जा रही हूँ, वहाँ अपनी मेहनत से काम करके पैसा कमा रही हूँ, तो फिर वो तुम्हारे पैसे कैसे हुए? जो तुम कमाते हो उस पे तुम्हारा हक है, लेकिन जो मैं कमाती हूँ वो तो मेरे ही पैसे होंगे ना। और फिर रही बात मम्मी जी के इलाज की, तो वो तुम्हारी मम्मी है और ये इंस्टॉलमेंट भी तुम्हारे घर के है, फिर वाला पैसे मैं क्यों दूँ? ये सब जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उसकी बात सुनकर अवधेश खड़े होते हुए बोला, क्या मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी नहीं है? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? अवधेश, तो बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? ये इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ो, जो सच है वो सच है। मैं आज के जमाने की नारी हूँ, समाज पे अपनी जगह अच्छे से जानती हूँ। आई बिलीव इन फेलोसी, आखिर मेरी कमाई में मेरा हक है और ये मेरा अधिकार है कि मैं किसको उसको किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। कहकर वो उठकर रसोई में चली गई। उसे इस तरह जाते देखकर अवधेश हैरान था। वो सोच रहा है कि ये कैसा परवरिश जो परिवार को जोड़ने की जगह तोड़ रहा है। राशि पहले तो ऐसी नहीं थी और अभी 2 साल पहले तक तो वो जॉब ही नहीं करती थी। घर का सारा खर्चा अवधेश ने अपने कंधे पे ही ले रखा था, पर अभी 2 साल पहले
अचानक राशि को जॉब करने की सोची और आखिर चिन्मय को स्कूल जाना जाता था तो पीछे से वो अकेले क्या करे, इसलिए उसने एक कॉल सेंटर में 18,000 रुपये में जॉब ज्वाइन कर ली। कुछ दिनों तक तो उसने शौक ही शौक में भाग भाग कर सारा काम किया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत जवाब देने लगी तो रमा माई को साफ सफाई के लिए लगा लिया। अवधेश उसकी सैलरी से एक भी पैसा नहीं लेता था, घर के सारे खर्चे अवधेश ही उठाता था। वो तो हमेशा यही कहता था कि तो अपना पैसा सेव करो, कम से कम एक की कमाई तो सेव रहेगी। अभी 1 साल पहले अवधेश के पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई और उस दौरान अवधेश को उसके इलाज और उसके ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ी थी। अवधेश ने बाकी पैसे का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो उसने अपनी पति राशि के बाकी के बचे हुए 25,000 रुपये लिए थे। ऑपरेशन सफल रहा था और अवधेश के पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर ही आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वो चल बसे। अभी अभी तो इतना पैसा खर्च किया था तो इतना पैसा कहाँ से होता। अब उनके अंतिम संस्कार और 15 दिन की क्रियाक्रम में काफी पैसे खर्च हो गए जो वो उधार लेकर किए थे। अब मम्मी को अकेले कहाँ दूसरे शहर में छोड़कर आते, इसलिए वहाँ के 3 कमरे का मकान किराए पे चढ़ाकर मम्मी को यहाँ ले आए थे और किराए का पैसा मम्मी के अकाउंट में जमा होता था ताकि मम्मी के हाथ खर्चे चलते रहे और कुछ पैसे उधार में भी चुकते किए जाए। लेकिन अभी पिछले महीने मम्मी की भी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में फिर अवधेश के हाथ टाइट हो गए, इसलिए उसने राशि से मदद के लिए कहा था, पर राशि के ऐसे जवाब की तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर, जैसे तैसे अवधेश ने बाहर से पैसे का बंदोबस्त किया और इंस्टॉलमेंट को चुकता किया। इस बात का अवधेश को वाकई बहुत ही बुरा लगा था, पर उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। 2-3 दिन बाद ही पता नहीं कहाँ से अवधेश ने 25,000 रुपये लाकर राशि के पूरे पैसे दे दिए, लेकिन राशि ने एक बार भी पैसे लेने से इनकार नहीं किया। यहाँ तक यह भी नहीं पूछा कि इतने हाथ तंग होने के बावजूद उसने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया है। कुछ दिन बाद राशि का ऑफिस से आते समय एक्सीडेंट हो गया। उसके 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। जिस दिन उसे डिस्चार्ज होकर घर पे आना था उस दिन उसकी मम्मी पापा भी वहां आए हुए थे। अस्पताल के बिल लेकर अवधेश सीधा राशि के पास आया और उसके मम्मी पापा के सामने ही बिल पकड़ाते हुए उनसे बोला, राशि पैसे तुम्हें देना है या मुझे देना है? कैश पेमेंट कर रही हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट करोगी? क्योंकि बिल भुगतान के बाद ही तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। अपनी पत्नी से बोला। उसकी बात सुनकर राशि हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी, जबकि उसके मम्मी पापा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अवधेश ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी उसके पापा ने कहा, दामाद जी कुछ समस्या है का? अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है तो मैं कहीं से बंदोबस्त कर देता हूँ। तब अवधेश ने उसकी तरफ देखकर, यानी कि अपने ससुर जी की तरफ देखकर कहा, नहीं पापा जी, पैसों का बंदोबस्त तो सब है, आपकी बेटी के पास है। वो तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आपकी बेटी के अनुसार मेरी कमाई, मेरी मम्मी, मेरा घर सब मेरे है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, उसपे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और इसकी कमाई पे सिर्फ इसका हक है। अगर मैं उसे पैसे देता हूँ तो वो पैसे मुझे से लौटाने पड़ते हैं। मेरे पापा के समय में भी मैंने इससे पैसे लिए थे, वो मुझे से लौट पड़े थे, तो उसी के अनुसार मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर खर्च करता हूँ तो क्या ये मुझे लौटा देगी? आखिर ये फेडरलिज्म का जमाना है, बराबरी का जमाना है, परिवार कुछ नहीं होता, हिसाब तो हिसाब की जगह होती है। ये सुनते ही राशि के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए बैठी हुई थी। तब उसकी मम्मी ने कहा, दामाद जी, जब बराबरी का जमाना है तो फिर ये पैसे यही देगी और आप 4 दिन से इसकी सेवा क्यों कर रहे हो? क्या इसके बदले ये आपको पेमेंट करेगी? सास बोली। मम्मी, आप ये क्या कह रहे हो? बेटा, मैं तो आज की जमाने की बात कर रही हूँ। अब तुम परिवार में तेरा मेरा करोगी, ये सब होगा? राशि की मम्मी ने अपनी बेटी राशि को जवाब दिया।
बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसे परिवार कहते हैं क्या? तुमने जो जवाब दिया उसके बदले अवधेश भी तो कह सकता था कि मैं तुम्हारे खर्चे भी तो उठा रहा हूँ या तुम मेरे घर में भी तो रहती हो, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। परिवार में पति पत्नी का योगदान होता है। अब अवधेश और उसकी मम्मी ने इतनी जिम्मेदारी उठा रखी है तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी उनके लिए कुछ भी नहीं है? अगर इतनी ही बराबरी का शौक है तो बराबरी पूरी तरह से करो। आखिर अपने मम्मी पापा की डांट पड़ते देखकर राशि ने अवधेश से माफी मांगी और आइंदा इस तरह की हरकतें ना करने का वादा भी अपने पति से किया। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी तरह के और सारे कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।